दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं गार्डन में फूलों की तो सबसे पहला नाम एक ही आता है, वह है फूलों के राजा गुलाब का। बहुत सुंदर लगता है, बहुत वैरायटीज में अवेलेबल है और इसके बिना तो पूरे गार्डन का फूल की कलर धीमी पड़ जाती है। बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन बहुत लोगों का यह भी शिकायत रहता है कि वो बार बार कटिंग से लगाते हैं बट इनकी कटिंग ग्रो नहीं होती है। आखिर क्या रीज़न है? गल जाती है, खराब हो जाती है या पौधा मर जाता है? तो आपको ये बात आज मैं बता दूं कि आप गुलाब की एक कटिंग से बहुत सारे बना सकते हो पौधे। तो ये मैंने कुछ गुलाब की कटिंग रखा है और मैं आपको सिखाऊंगी कि आज आपको कैसे कटिंग को लगाना है जिससे आपकी 100% रिजल्ट मिले, एक भी कटिंग आपको खराब ना हो, और वो भी बस 3 दिनों के अंदर। सबसे पहले आप मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी में पानी डाल दीजिए। मिट्टी में जो है वो आधा से ज़्यादा आप बालू डालिए, क्योंकि बालू में बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं कटिंग का। इसके बाद इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। अब आप कुछ कटिंग को जो भी है उसे 6 या 7 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। जो भी कटिंग थी, लंबी सी थोड़ी कटिंग थी, उतने लंबे ग्रो नहीं होंगे। 6-7 इंच के टुकड़ों में उसे कट कर लेने हैं और उसकी सारी नीचे की पत्तियों को हटा लेने हैं। कुछ पत्तियां 2-3 पत्ते ऊपर के छोड़ देने हैं, या किसी किसी में जिसमें कलियां हैं उसे भी छोड़ देनी है। ऊपर के कलियों को नहीं हटानी है और नीचे के सारे पत्ते को कट कर देने हैं। जब भी हम कटिंग लगाएंगे ऊपर के पत्ते ऊपर की ओर रहेंगे और नीचे के पत्ते नीचे की ओर रहेंगे, तभी ये रिजल्ट अच्छा आ पाएगा। तो एक एक करके मैंने देखिए सारे पत्ते को हटा लिया है और अब इसके हमको लगा के आपको मुझे दिखाना है। तो सबसे पहले इसे कटिंग को लगाने के लिए कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है, वो है रूटिंग हार्मोन की। और रूटिंग हार्मोन लेने से पहले देखिए, ये जो मैंने मिट्टी आधे घंटे तक छोड़ दिया था, ये मिट्टी अब मेरी सेट हो चुकी है, पानी इसका ड्रेन हो चुका है। अब मैंने रूटिंग हार्मोन मेरे पास नहीं था जिससे रूट्स जल्दी निकलते हैं, नर्सरी वाले इसका यूज़ करते हैं, तो आप एलोवेरा का यूज कीजिए। एलोवेरा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हनी का यूज कर सकते हैं। शहद भी बहुत एंटी रूटिंग का काम करती है। तो आप एलोवेरा को इस तरह से आप उसके सारे नोड में लगा सकते हैं जहाँ जहाँ से आपने कटिंग किया है। तो नीचे की ओर अगर सिर्फ आपने कटिंग किया है तो नीचे की ओर, अगर आपने बोथ साइड में कट किया है तो बोथ साइड में एलोवेरा जेल को लगा लीजिए। अब इस तरह से लगा लेने के बाद हमें एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है, वो हर किसी के किचन में होता है, वह है टर्मरिक पाउडर, हल्दी। हल्दी एंटी फंगस का काम करेगी, जिससे आपके रूट गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं और रूट में 100% रिजल्ट आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब कटिंग को हम पानी में ग्रो करते हैं, पानी में डाल देते हैं, भीगे हुए मिट्टी में डालते हैं, उसमें फंगस लग जाती है और पौधा खराब हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे में हल्दी एक एक करके लगा लिया है। अब इस पौधे में बहुत जल्दी रूट निकलेंगे और इसकी कटिंग भी खराब नहीं होगा। अब इस पौधे को इस तरह से आपको नीचे की ओर दबा लेना है और हल्के हाथों से उसे दबा देना है। इस तरह से मिट्टी में मैंने देखिए एक एक करके खोस दिया है नीचे की ओर, करीब 2 इंच तक आपको खोस देना है और फिर उसे हल्के हाथों से दबा लीजिए। दबाने से क्या होगा कि रूट हिलेंगे नहीं और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। कटिंग आप जब भी लगाना चाहो तो आप जब वैसे सीजन में लगाओ जब मौसम अनुकूल होता है, यानी ज़्यादा गर्मी में भी नहीं लगानी है, ज़्यादा सर्दी में भी नहीं लगाना है। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी स्प्रिंग सीजन, फरवरी मार्च, या फिर बरसात का सीजन, मानसून, तो उस सीजन में अगर आप कटिंग लगाते हो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अब आपको इस तरह से रख देना है। मैंने पानी पहले ही दे रखा था, इसलिए मुझे पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे आपको किसी चीज़ों से ढक कर रखना है। तो इसे अगर आप बोतल में लगाते हो तो बोतल के ढक्कन का ही यूज कर लो। मैंने इसे गमले में लगाया था, तो और भी से गमले तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो मैंने इसे बड़े से प्लास्टिक से कवर कर दिया है। तो जब आप स्प्रिंग सीजन में कटिंग को लगाते हो तो आपको मिनिमम 1 सप्ताह यानी 7 दिनों के लिए कटिंग को ऐसे कवर करके छोड़ना है। और अगर आप मानसून में लगाते हो तो आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखें, नहीं तो फंगस लग सकते हैं।
अब इसे इस तरह से मैंने प्लास्टिक को बांध दिया है और अपने सेमी शेडेड एरिया जहाँ पर ब्राइट सनलाइट आती है उसे मैंने 3 दिनों के लिए ऐसे छोड़ दिया है। 3 दिनों के तक मुझे इसी तरह से रखना है। आखिर अब देखिए, चलिए 3 दिन हो चुके हैं और अब इसका रिज़ल्ट मुझे देखना है क्या है इसका रिज़ल्ट, क्या सच में लगा या नहीं लगा। तो इस तरह से मैं इस प्लास्टिक को हटाती हूँ और ये देखिए इसका रिज़ल्ट। तो इसके बाद अब इसे ब्राइट सनलाइट में नहीं रखना है, सेमी शेडेड एरिया में रखना है। 15 दिनों में इसमें रूट आ जाएगी, 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इसकी दी हुई जानकारी अच्छी लगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।